आप सभी को आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शंकर का पूजन हम सभी के लिए सदैव मंगलकारी होता है। थोड़ा सा तो एक बार पुनः आज आपका महाशिवरात्रि के पर्व में स्वागत करता हूं। पूजन प्रारंभ करने से पहले आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। धर्मो रक्षति रक्षतः। यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। ये बेसिक फिलॉसफी है, कंसेप्ट है हिंदू धर्म का। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। किरा साहब, तो धर्म में बहुत सी वस्तुएं हैं, कर लो जितना करना कर लो, जिनमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण है सत्य। सत्य का अर्थ है केवल सत्य बोलना नहीं, वो करना जो तीनों लोकों में स्थिर रहे। थोड़ा सा अगर आप गंभीर होकर मेरे प्रश्न को समझेंगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो सोचिएगा पूजा में भी, पूजा के बाद भी। आज से जितने भी भक्त आज भगवान के चरणों में बैठे हैं, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूं, आज से 100 वर्ष पहले हम कहां थे और आज से 100 वर्ष के बाद हम कहां होंगे? आप में से, मुझ में से कोई इसका उत्तर दे सकता है? तो हम कहां थे, कहां होंगे, यही हमें धर्म बतलाता है। धर्म के आधार भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, वो बतलाते हैं। काल तो प्रवाहमान है। ये संसार 100 वर्ष पहले भी था, 100 वर्ष बाद भी होगा। हम कहाँ थे, हम कहाँ होंगे, हम नहीं जानते। जो भी हम ये पूजन का कर्म करते हैं, अगर वो सही विधि से होता है, थोड़ी बहुत त्रुटि हर चीज में क्षम्य होती है। आप एग्जाम में भी लिखने जाते हैं तो यू कांट गेट 100 आउट ऑफ 100, लेकिन एक सर्टन पास मार्क होता है, उसके बाद B+ होता है, उसके बाद A होता है, आपको पता है A- होता है, A+ होता है, ऐसे ग्रेडिंग होती है। तो ऐसे ही पूजा में है, मिनिमम अगर हम पूजन बिना त्रुटि के करते हैं तो उसका फल तो प्राप्त होता है। वो फल 100 वर्ष के बाद भी रहता है, फल कभी समाप्त नहीं होता। आत्मा के साथ भी जाता है शरीर के बाद। जब हम शरीर को छोड़ देते हैं तो वो हमारा जो पुण्य कर्म है वही हमारे साथ जाता है। धन नहीं जाता, जिसके लिए हम दौड़ते हैं वो यहीं रह जाता है, घर यहीं रह जाता है, गाड़ी यहीं रह जाती है, अरे सब कुछ छोड़िए, शरीर भी यहीं रह जाता है। लेकिन ये धर्म जो हम आपके साथ अभी करेंगे, ये नहीं छोड़ता, ये साथ जाता है। तो सबसे पहली बात जो किसी भी पूजन में होती है, जो उसकी फुलफिलमेंट की तरफ होती है, जो उसका पूरा मेरिट देती है, जो उसका पूरा पुण्य फल देती है, वो होता है सबसे पहले समय। सही समय पर किया गया कार्य सही फल देता है। टाइमिंग को लेकर, समय को लेकर हमारे शास्त्र जितने स्पष्ट हैं, जितने वो जागृत हैं, उतना कोई नहीं संसार में। प्लीज डू नॉट डाउट आवर स्क्रिप्चर्स, आवर ट्रेडिशन। यू मे डाउट मी, आई मे बी रॉन्ग, बट नॉट द स्क्रिप्चर्स, नॉट द ट्रेडिशन, नॉट द प्रिंसिपल्स। तो शिवरात्रि को लेके हमारे मन में मतभेद आता है, हर पर्व को लेके ही आता है, मैंने देखा है।
कि 2 दिन होता है, 2 दिन नहीं होता, हो ही नहीं सकता। पहली बात है तो हो ही नहीं सकता, दूसरी बात होगा कैसे? हम ट्रेडिशन से दूर हो गए, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जहां पर ज्ञान नहीं होता, इग्नोरेंस होता है, वहीं पर मन में डाउट होता है। जहां पर ज्ञान है वहां पे सब चीज स्पष्ट दिखाई देती है, जैसे प्रकाश में सब कुछ दिखाई देता है। तो चतुर्दशी तिथि जो है उसमें शिवरात्रि होती है, और हम क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। तो इसमें पूजन का महत्व रात्रि में है। रात्रि में भी फर्दर डिवीजन है। 4 याम की रात्रि होती है। एक याम जो है वो 3 घंटे का होता है, तो 12 घंटे का अप्रॉक्सीमेटली दिन, अप्रॉक्सीमेटली रात्रि होती है। अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो जितना टाइम है उसको 4 में डिवाइड कर लेते हैं। 3 रफली कहते हैं, पर 2.5 भी हो सकता है, 3.25 भी हो सकता है। जो सनसेट से नेक्स्ट डे की सनराइज के टाइम को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, वो रात्रि होती है। तो चतुर्दशी तिथि की रात्रि को ही शंकर भगवान का पूजन होता है, और रात्रि में भी निशीथ काल का सबसे ज्यादा महत्व है। अभी भी है क्योंकि 4 पूजन होते हैं, तो निशीथ काल जो है उसमें चतुर्दशी होनी अनिवार्य है। अगर निशीथ काल में चतुर्दशी नहीं है तो वो शिवरात्रि नहीं हो सकती। तो इस समय आज जो है चतुर्दशी तिथि रात्रि को होगी निशीथ काल में, कल 10 बजे समाप्त हो जाएगी। कल रात्रि को चतुर्दशी नहीं होगी निशीथ काल में, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व आज है। आज ही इसके पूजन का महत्व है। अगर आपको पर्व फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं। इंडिया में 100 बार होगी, क्योंकि वहाँ पे सनराइज डिफरेंट हो जाएगा, सनसेट डिफरेंट हो जाएगा, रात्रि का आयाम डिफरेंट हो जाएगा। तो आज हम आपके साथ शिवरात्रि करते हैं, जो वैसे मैं फेसबुक पे विस्तार से डाला है, फर्स्ट टाइम में वो अब शुरू हो गया है। 6:30 बजे से लेके 8 बजे तक है अप्रॉक्सीमेटली। अगर देखिए कि कितने बजे तक, तो हम आपके साथ पूजन शुरू करते हैं। दूसरी बात यह है, जब हम भगवान का पूजन करते हैं हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं। मनुष्य की इच्छाएं तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती। जब भी हम भगवान का पूजन करते हैं कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई चाहता है धन की प्राप्ति हो, कोई चाहता है घर की प्राप्ति हो, कोई चाहता है जॉब की प्राप्ति हो, कोई जो ऐसी जिसकी इच्छा होती है। लेकिन देवता इसको उस एंगल से नहीं देखता, ये भी स्पष्ट करना जरूरी है। आपने पूजा की, मंदिर आए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरा जॉब लग जाए। आप 10 दिन कंटिन्यूस आए, 15 दिन कंटिन्यूस आए, 20 दिन कंटिन्यूस आए, 1 महीना कंटिन्यूस आए, जॉब नहीं लगा। आप फिर मन में संशय आ जाओ, मैं तो 1 महीने से जा रहा हूं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। देवता तो मन में आए हुए भाव को ही जान लेता है, परंतु देवता के देने का क्रम डिफरेंट है। शास्त्रों में लिखा है उसी के अनुसार देवता पहले, जरूरी नहीं कि आपको जॉब भी दे, जरूरी नहीं है कि आपको घर ही दे, जरूरी नहीं है कि आपको धन ही दे। देवता का जो क्रम है वो सबसे पहले दीर्घायु देता है, अकाल मृत्यु, अपमृत्यु, दुर्घटना आदि को टालता है। सबसे पहले जब भी कोई पूजन करेंगे उसका पहला फल ही यही है कि अपमृत्यु, अकाल मृत्यु ना हो। अनटाइमली डेथ, सडन डेथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ, हार्ट फेल, एक्सीडेंट, ये सारे जो आते हैं ये अकाल मृत्यु, अपमृत्यु आदि कहलाते हैं। इससे रक्षा करता है देवता सबसे पहले। अगर आपके पूजन का जो पुण्य का फल है वो उसमें लग जाता है तो वही दे देता है वो पहले। दूसरा, उसके बाद स्वास्थ्य की रक्षा करता है, हमें कोई रोग ना हो। ऐसा रोग जो बहुत कष्टकारी हो, 4 साल से बेड पे पड़े, 5 साल पे बेड पे पड़े, चल नहीं सकते, बोल, इस प्रकार आप सब जानते हो संसार में, तो ऐसा कष्ट नहीं हो। दूसरा देवता उस फल देता है पुण्य का। तीसरा उसके बाद देता है कि पति पत्नी सदैव साथ रहें। अगर दोनों में से किसी की आयु क्षीण हो रही है तो उसे पूर्ण करता है, अगर उतना पुण्य है।
उसके बाद संतान की रक्षा करता है, उसके बाद आपकी सांसारिक इच्छाएं शुरू होती हैं कि मुझे जॉब मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे एक्स मिल जाए, मुझे वाई मिल जाए। तो ये क्रम है। तो भगवान शंकर तो सबसे पहले ही हैं अकाल मृत्यु को टालने वाले। जिस समय काल आता है 1 सेकंड भी नहीं होता मनुष्य के पास। ये जीवन के बहुत गंभीर दर्शन हैं। एक्सीडेंट में कितना समय लगता है? फ्रिक्शन ऑफ सेकंड लगता है, सेकंड भी नहीं लगता, जीवन समाप्त हो जाता है। तो काल जब आता है तो मनुष्य के पास समय नहीं होता, उस समय उसका पुण्य निकल के आता है, वही उसकी रक्षा करता है। अगर दीर्घायु है तो अन्य इच्छाएं भी भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। तो आइए समय को देखते हुए ध्यान से, भाव से, भक्ति से भगवान शंकर का पूजन करेंगे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मेरे ख्याल से इंडिया में भी जब हम पूजा करते हैं तो कमल का फूल नहीं मिलता, मुश्किल से मिलता है थोड़ा। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि आप सभी के लिए विशेष रूप से, कितना महंगा है, कितना कष्ट साध्य है कमल का फूल इंडिया से मंगवाना, यहाँ पे अवेलेबल फूल लीजिए। तो हमें आभार व्यक्त करना चाहिए, मनुष्य को किसी का उपकार नहीं भूलना चाहिए, किसी से थोड़ी सी भी हमारी गलती। तो हम आभारी विजय जी के और उनके पति संजीव गौड़ा जी के, उन्होंने सभी भक्तों के लिए इंडिया से स्पेशल कमल का फूल मंगवाया। आप सबकी प्रेम है। तो कमल के पुष्प के बारे में बताना चाहता हूँ कि सारे संसार के जो पुष्प हैं वो ब्रह्मा जी की सृष्टि के हैं, मुरझा जाते हैं। कमल का पुष्प ब्रह्मा जी की सृष्टि का नहीं है। हाँ, सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि के, मैं आप सभी ब्रह्मा जी की सृष्टि की जो भी वस्तु है नाशवान नश्वर है, कोई भी फूल लीजिए 2 दिन में मुरझा जाएगा। लेकिन कमल विष्णु जी की नाभि से प्रकट होता है, विष्णु लोक का पुष्प। एक ही पुष्प पृथ्वी के विष्णु लोक का है, वो है कमल। कमल जब बंद होता है भगवान विष्णु के नेत्र जैसा ही लगता है, इसलिए पुंडरीकाक्ष भी कहते हैं भगवान विष्णु। तो कमल के फूल से पूजन करने से, कमल के पुष्प से पूजन करने से हजारों पुष्पों के बराबर होने का फल मिलता है। कभी भी नहीं मुरझाना है। आप पूजन के बाद अपना कमल का पुष्प घर ले जाए। कमल का पुष्प कभी गाड़ी में नहीं फेंकते, पूजन के बाद रखना, उसको पड़ा रहेगा जब तक उसकी जो कमल डंडी है, जिसे प्रणाम कहते हैं, वो बंद रहेगी। इसके नीचे रबड़ लगी होगी, रबड़ लगा देते हैं कमल के नीचे। जब तक वो नीचे रबड़ वाला कपड़ा लगाएगा वो सूखेगा नहीं। सूखने के बाद भी उसको खा लेते हैं। कमल ग्रहण है, फेंकते नहीं, प्लीज कमल नहीं फेंकिएगा। घर ले जाइएगा, अगर सूख जाए तो घर में रख सकते हैं, खाने की बचाओ। कई बार व्यक्ति को बहुत कारण होते हमको खा लेंगे, लेकिन अगर आपको इच्छा नहीं हो तो न खाना। लेकिन विष्णु लोक का प्रसाद होता है तो घर में रख के फेंकिएगा नहीं। साल भर पड़ा रहे, 2 साल पड़ा रहे, 3 साल पड़ा रहे, ठीक है, जीवन भर पड़ा रहे। कमल का दर्शन ही मंगलकारी है, क्योंकि भगवान विष्णु की सृष्टि का है, भगवान विष्णु के लोक का। ब्रह्मा जी कमल से उत्पन्न होते, कमल नाम कहलाता है। तो कमल का पुष्प आपके पास सभी के पास है। तो समय बहुत निकलता जाता है, परंतु अब हम पूजन शुरू करते हैं। आपके पास 108 नाम है भगवान शंकर के, उससे भी पूजन करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र है, 12 ज्योतिर्लिंग, उनकी भी पूजा करेंगे। और तीसरी बात यह है कि ऐसा रेयर पड़ता है, बहुत कम होता है कि एक दिन दोनों देवताओं के पूजन की तिथि पड़ी। आज श्रवण नक्षत्र है। कौन सा नक्षत्र? श्रवण। श्रावण ही सुनिएगा, तो भगवान शंकर के श्रावण बहुत क्लोज है। तो श्रवण नक्षत्र है आज। श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का नक्षत्र है, एक ही नक्षत्र है। जो श्रवण नक्षत्र में जन्म लेते बहुत भाग्यशाली होते हैं।
जैसे कमल विष्णु लोक का है, वैसे श्रवण नक्षत्र भगवान विष्णु का है। तो आज श्रवण नक्षत्र है, तो विष्णु भगवान शिव दोनों का पूजन होता है, तो दोनों का आपके साथ पूजन करेंगे। तो पूजन में प्लीज ध्यान लगाइएगा, कोई आपकी शंका हो, संशय हो, जरूर मुझसे पूछिएगा, बताइएगा। लेकिन पूजा के बाद, पूजा में कोई सामग्री समाप्त हो जाए तो मांग लो, चिंतित ना हो कि हमारा नहीं पूजन पूर्ण हो। कमल ही है, एक कमल से तो पूर्ण पूजन हो जाता है। आपने सुना होगा कि भगवान विष्णु भगवान शंकर का कमल से पूजन करते थे। सहस्त्र नाम में प्रत्येक नाम के साथ एक कमल ही चढ़ा देते थे बस। कथा तो आगे विस्तार में भी है कि शंकर जी ने परीक्षा लेने के लिए एक दिन एक कमल चुरा लिया था, तो 999 चढ़ाए, 1000वां कहाँ से चढ़ाएं, पूजा पूर्ण नहीं होती। तो उनके नयन भगवान विष्णु के कमल जैसे हैं, पुंडरीकाक्ष कहलाते हैं। तो अपना नयन फिर निकाल के जो है भगवान विष्णु ने शंकर जी को चढ़ाना चाहा कि पूजा तो पूर्ण करनी है। तो फिर भगवान विष्णु प्रकट हो गए थे और उस कमल के बदले में भगवान शंकर को सुदर्शन चक्र दिया था। ये कथा बहुत विस्तार से पुराणों में। तो कमल आपके पास है, कमल के हजारों नाम है, पुंडरीकाक्ष है भगवान का नाम। तो आइए भगवान शंकर का ध्यान करते हैं। आगमनार्थो देवानाम गमनार्थो जराक्षसामः घंटा वादन करे नादम देवता स्थान सन्निधौ भो दीपम देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी भा विघ्नकृतः आप सबके लिए हम दीपक जलाएंगे, अग्नि साक्षी। वो दीपस्थ देवताय नमः। आप सबकी ओर से दीपक प्रज्वलन हुआ। अब आचमन करेंगे। आचमन अभी बोलूंगा, पहले आचमन करेंगे। आचमन से शुद्धि होती है। एक बार जब हम आचमन कर लेते हैं और फिर खड़े नहीं होते जब तक, तब तक शुद्धि रहते हैं। जैसे खड़े हो जाते हैं फिर वो आचमन का प्रभाव समाप्त हो जाता है। आचमन का अर्थ है 3 times when we are sipping the water। तो हम ये पूजा प्रारंभ करते हैं। हम दोनों, मेरा नाम पंडित पंकज दीक्षित है, हमारे साथ पंडित लक्ष्मण शर्मा जी हैं। हम दोनों मिलके आपके साथ ये पूजन करेंगे। बिल्वाष्टक पंडित जी करेंगे और बिल्वाष्टक से पूर्व की जो पूजन है वो हम आपके साथ करेंगे। तो आइए आचमन करते हैं। लेफ्ट हैंड में लीजिएगा चम्मच पानी, राइट पाम में पानी डालिएगा। ओम केशवाय नमः स्वाहा। एक बार जल पी लीजिएगा, दूसरी बार जल पी लीजिएगा। नारायणाय नमः स्वाहा। तीसरी बार जल पी लीजिएगा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। हस्तम प्रक्षाल्य। अब हाथ धो लीजिएगा। अब संकल्प करेंगे। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत ले लीजिएगा। अक्षत का मतलब चावल है, क्यों नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अक्षत ले लीजिएगा। अक्षत के साथ जल ले लीजिएगा। जल के साथ कोई दक्षिणा भी रख सकते हो आप। दक्षिणा कमल के साथ ही ले जाइए। संकल्प है और संकल्प में दक्षिणा भी रखते हैं, जो भी आप अब संकल्प करेंगे। संकल्प में आप अपने गोत्र का भी नाम लें। अगर आपको गोत्र का ज्ञान नहीं तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। अपना नाम लें, अपनी पत्नी का नाम लें, अपने संतान पुत्र का, पुत्री का नाम लें, और भी किसी का नाम ले सकते हैं जिसको भी आप चाहते हैं उनकी प्राप्ति हो, कोई बंधन नहीं। ठीक है, तो संकल्प ले लें। संकल्प बहुत विस्तृत होता है। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णु आद्यायः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो अहति द्वितीय पराधेशि श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलियुगचरणे
भूलोके मृत्युलोके गौरच द्वीपे रमणवर्षे ऐलखण्डे गोतीर्थे अरुणहरिणी शान्ति नद्या मध्यक्षेत्रे विठ्ठलनाम्नः प्रचलितनगरे प्रभवानि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये कीलकनाम्नः संवत्सरे सूर्यनारायण उत्तरायणे मासानां मासोत्तरे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे द्वादश्यां तिथौ महाशिवरात्रि पुण्य काले प्रथम प्रहर की पूजा है। प्रथम प्रहरे अपने गोत्र का नाम लें। इसके पश्चात अगर आपको गोत्र के बाद अपना वेद पता है तो वेद का नाम लें, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। वेद के बाद अपने ग्रह सूत्र का नाम लें, अपने श्लोक सूत्र का नाम लें, अगर नहीं पता तो अमुक अमुक करें, फिर अपना नाम लें। श्लोक सूत्र श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थ है अकाल मृत्यु अपमृत्यु दुर्घटनादि भय निवारणार्थ है त्रिविधताप शमनार्थे आदित्यादि नवग्रहाणां पीड़ा बाधा दोष कष्टादि शांत्यर्थे अखंड लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल्य स्थित हेतु अधिदैविक अधिभौतिकः दैविकः ताप पाप शोकादि निवृत्त्यर्थे जन्म जन्मांतर इह जन्मांतर अन्य जन्मांतर कृत पाप अघ निवृत्त्यर्थे दीर्घायु प्राप्त्यर्थे अद्यथा शक्ति न्यून मंत्र न्यून कर्म न्यून द्रव्य न्यून पूजनः पुंडरीक सहितम पुंडरीक कमल को कहते पुंडरीक सहितम सांब सदाशिव अष्टोत्तर शतनाम पूजनमः करिष्ये हरिः ओम महा। शिवलिंग पर ये जो आपका अक्षत है जल है वो छोड़ दीजिए। ठीक है भक्तों, तो पहले गणपति का ध्यान करेंगे, गणपति को नमस्कार करेंगे, आपका पूजन सफल हो सभी का। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्यकामार्थसिद्धये। ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कृष्णपिंगाक्षाय नमः, ओम गजवक्त्राय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटमेवाय नमः, ओम विघ्नराजेन्द्राय नमः, ओम धूम्रवर्णाय नमः, ओम भालचंद्राय नमः, ओम विनायकाय नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गजाननाय नमः। द्वादशैतानि नामानि यः पठुः शृणुयादपि विद्या आरंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे तैः विघ्नस्तस्य न जायते। थोड़ा हाथ में अक्षत ले लीजिए गणपति के लिए, थोड़ा ग्रीन मूंग ले लीजिए गणपति के लिए। ग्रीन मूंग हो गया आपके पास, थोड़ा सा तिल ले लीजिए, व्हाइट ससमी ले लीजिए। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकं नकाशुभाशुनाशुकं नमामि तं विनायकम्। न चेतरातिभीकरं न भोजतार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न ताद्दिकापदुस्तरं
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं